पढ़ाई किए थे दर्शन की परिभाषा एंड दर्शन की प्रकृति। आज पढ़ेंगे दर्शन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिलॉसफी। प्राय लोग किसी विषय के अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु से भेद नहीं करते, परंतु इन दोनों में अंतर होता है। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ उस सीमा से होता है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए अथवा किया जा सकता है, जबकि विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन किया जा सका है। जब तक दर्शन के क्षेत्र की बात है तो वहाँ पर बड़ा व्यापक है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुओं का क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खो जाती है। परंतु इस क्षेत्र में मनुष्य अभी तक से कुछ सोच समझ पाया है, वह दर्शन की विषय वस्तु है। ओके, क्लियर। भारतीय चिंतक दर्शक के अध्ययन क्षेत्र की मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक, तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी और आधार मीमांसा से दूसरी तरफ है। पाश्चात्य चिंतक दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्य रूप से 5 में विभक्त करते हैं। ठीक, फर्स्ट तत्वमीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, तर्क शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। ठीक, इंग्लिश में भी आपसे बोल देते हैं मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, एक्सोलॉजी, लॉजिक, एस्थेटिक। ओके, अब चलते हैं नीचे। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र की इन भारतीयों में पाश्चात्य वर्गीकरण के विषयों में यहाँ तक बातें स्पष्ट करना आवश्यक है। पहली यह है कि भारतीय दर्शनों के आधार में मीमांसा सम्मिलित होती है और पाश्चात्य दर्शन से मूल्य मीमांसा से आचार मीमांसा सम्मिलित होती है, इन एक साथ लिया जा सकता है। दूसरी यह है कि दर्शन में ज्ञान प्राप्त की विधियाँ के संदर्भ में तर्क विधियों का भी चर्चा की जाती है, अतः इस ज्ञान मीमांसा का अंतर्गत ही रखा जा सकता है। तीसरा यह है कि दर्शन में केवल वास्तविक सौंदर्य पर किया जाता है और इस वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियाँ पर विचार किया है, और यह दोनों विचार क्रम तत्वमीमांसा के आचार मीमांसा के विषय अंत सौंदर्य से अलग रखना उचित नहीं है। और चौथी या अंतिम यह है कि अब हम देश विशेष के अध्ययन एक साथ करते हैं, अंत में उनकी विषय सामग्री कुछ सामान्य वर्गों में विभाजित करना चाहिए। ठीक, हमारी अपनी ऊपर की विवेचना स्पष्ट है कि समानता वर्ग में मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य एवं आचार मीमांसा ही हो सकते हैं। इन तीनों अध्ययनों सामग्री का वर्णन से प्रस्तुत करें। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग तत्वमीमांसा का डिफिनीशन। दर्शन में तत्वमीमांसा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इसमें सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान अर्थात सृष्टि शास्त्र, सृष्टि विज्ञान एवं सत्ता विज्ञान आते हैं, और आत्मा संबंधी तत्व, इस ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान आते हैं। सृष्टि समस्त आत्मा परमात्मा जीव जगत एवं जन्म मरण की व्याख्या के साथ वास्तविक सौंदर्य की विवेचना भी की जाती है और सौंदर्य शास्त्र कहलाते हैं। अब फर्स्ट पढ़े थे तत्वमीमांसा, अब सेकंड पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में मानव वृद्धि, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्राथमिकता, ज्ञान के प्राप्त करने की साधना, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ, तर्क विधियाँ, सत्य प्रमाद की भ्रम की व्याख्या आती है। ठीक, अब पढ़ते हैं मूल्य एवं आचार मीमांसा। मूल्य एवं आचार मीमांसा में क्षेत्र के मानव जीवन में के आदर्श एवं मूल्यों का विवेचना आती है। मानव के जीवन में अंतिम उद्देश्य की प्राप्त करने की साधनों की विवेचना आती है और मानव की कड़िए तथा अकड़िए कर्मों की विवेचना आती है। कड़िए तथा अकड़िए कर्मों की विवेचना को ही नीति शास्त्र कहते हैं। ओके, चलते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी आदर्श मूल्य का रूप तभी धारणा करता है जब वह हमारे आचरण में परिलक्षित होता है। स्पष्ट है कि मूल्य और हमारा आचार उन मूल्यों से व्यवहार अर्थात आचार की निर्धारित करते हैं, और हमारा आचार उन मूल्यों से प्रदर्शित करता है जब तक कोई दर्शन मनुष्य के आचरण की दिशा प्रदान नहीं करता, जब तक उसका कोई महत्व नहीं है। इसमें कोई सबकी व्याख्या के साथ जीवन में वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियाँ भी आती है। ठीक, यहाँ तक आपका यहीं तक। आप कल पढ़ेंगे शिक्षा दर्शन का अर्थ। ओके, बाय।